बच्चों एक होता है फर्दर, फादर, राइट, और एक होता है फर्दर। इनमें क्या है डिफरेंस? स्पेलिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है। लेकिन ये जो फादर है ये डिस्टेंस को प्रकट करता है, यानी दूरी को प्रकट करता है। जैसे मैंने कहा आगरा इज फार्दर देन दिल्ली। आगरा क्या है? दिल्ली से दूर है। ठीक है, तो आगरा और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है इसको ये प्रकट कर रहा है फार्दर, कि आगरा जो है दिल्ली से दूर है। ठीक है सॉरी। अब है फर्दर। तो फर्दर क्या होता है? ये और अधिकता को प्रकट करता है। जैसे मैंने कहा ही कुड गेट नो फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी वो क्या और अधिक इंफॉर्मेशन को नहीं पा सका, या उसे और अधिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो और अधिक, फर्दर जो है और अधिक की बात कर रहा है, और फार्दर जो है दूरी की बात कर रहा है। राइट। एक होता है ईच और एक होता है एवरी। ये आप जानते हैं ईच और एवरी का यूज कहाँ होता है ना? तो ईच का यूज दोनों, ईच एवरी मीन्स होता है प्रत्येक। ठीक है, तो ईच का यूज कहाँ पे होता है? ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए होता है। और जब दो या दो से अधिक के लिए होता है तो ये जो दो या दो से अधिक होते हैं वो प्रत्येक की ओर इंडिकेट करता है और एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। यानी ये प्रत्येक की ओर इंगित करता है, एक तो ये है। और एक जो है निश्चित संख्या का बोध कराता है, वो प्रत्येक कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। ठीक है, तो प्रत्येक को इंडिकेट करेगा। और दो या दो से अधिक के लिए इसका यूज होता है और निश्चित संख्या का बोध कराता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये है। इस और एक चीज और होती है, ईच और एवरी। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है ईच और एवरी के साथ। ठीक है, तो ईच का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे ईच वन ऑफ द टू फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट, है ना? ईच वन ऑफ द टू फ्रेंड्स इज इंट। अब देखो यहाँ टू फ्रेंड्स है, तो टू फ्रेंड्स को देख करके हमने यहाँ आर नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखना है? हमने देखना है इज, सॉरी ईच। तो ईच के साथ सीधे सीधे यहाँ क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगी। ठीक है, हमने टू फ्रेंड्स को नहीं देखना है, ईच को देखना है। ये एवरी होगा तब भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ईच जो है प्रत्येक की ओर संकेत करता है और निश्चित संख्या का बोध कराता है। ईच वन ऑफ द टू फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट, यानी जो दोनों फ्रेंड हैं उनमें से प्रत्येक इंटेलिजेंट है। मैंने कहा ना प्रत्येक की बात करता है ये, तो जो दो फ्रेंड है दोनों की बात कर रहा है और दोनों इंटेलिजेंट है और निश्चित संख्या ये बता रहा है कि वो दो है। तो ऐसी जगह पे ईच का यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इसमें एक सेंटेंस और लिखता हूँ, द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू। द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, यानी टीचर तुम में से प्रत्येक को पनिश करेंगे, प्रत्येक को दंड देंगे जितने भी वो हैं। तो देखो प्रत्येक की ओर संकेत कर रहा है ईच। ठीक है, ये हो गया ईच का यूज। अब है एवरी। तो एवरी के लिए मैंने क्या कहा था कि एवरी जो है पूरे समूह की ओर, जो समस्त समूह होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसकी ओर ये इंडिकेट करता है और अनिश्चित संख्या का बोध कराता है ये। अब समूह में कितने हैं ये हमें पता नहीं है। एवरी में क्या था? निश्चित संख्या का बोध करा रहा था और प्रत्येक की ओर वो इशारा कर रहा था।
और जबकि एवरी में क्या होता है, ये समस्त समूह की बात करता है, लेकिन उसमें संख्या क्या होती है, अनिश्चित संख्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एवरी मैन इज लॉयल टू द कंट्री, यानी देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, लॉयल है। लॉयल मीन्स वफादार है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, वफादार है, लॉयल है। ठीक है, तो इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति होगा, यानी इसमें संख्या क्या है, अनिश्चित है। और पूरे समूह की बात हो रही है, पूरे देश में जितने लोग हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एवरी मैन इज लॉयल, प्रत्येक व्यक्ति लॉयल है। राइट, तो ये एवरी का यूज हो गया। जैसे एवरी हेल्प वाज टेकन, एवरी हेल्प वाज टेकन यानी प्रत्येक हेल्प ली गई थी, है ना, जो भी हेल्प थी वो ली गई थी। अब हेल्प कैसी थी, ये पूरे समूह की बात हो रही है, और अनिश्चित संख्या हो रही है कि जो हेल्प ली गई थी वो कितने लोगों द्वारा ली गई थी। यहाँ पे इनकी संख्या अनिश्चित है। ठीक है, तो ये था ईच और एवरी का यूज। चलिए, थैंक यू।